हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी रसायन में। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये क्लास साइंस की क्लास है और क्लास 10th वालों के लिए ये जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th वालों के लिए, ठीक, जो साइंस और हाँ और एक ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। एनसीईआरटी फैक्ट रहेंगे, ठीक, सीईआरटी माध्यम रहेंगे और हमारी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी मीडियम होगी, ठीक। और ये बोर्ड की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, यूपी बोर्ड स्पेशल है, ठीक। इसके साथ साथ अगर बिहार के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड भी इसमें चल सकता है, एमपी बोर्ड और यानी राजस्थान बोर्ड, क्योंकि जो हिंदी बोर्ड के जो सिलेबस होते हैं वो लगभग सभी स्टेट में, सभी राज्यों में समान होते हैं। बस एक दो चैप्टर इधर उधर होते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, सारे सिलेबस सेम होते हैं, ठीक। जी हाँ, तो ये हमारी जो पहली क्लास है इसमें हम क्या देखेंगे, विषय सूची देखेंगे, ठीक, जिसे हम सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस देखने का मेन मकसद ये है कि अगर आप विषय सूची आपको पता रहेगी तो किस टॉपिक से कौन सी चीज़ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आप लोग अपने आप खुद डिसाइड कर लेंगे, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए इसमें हम देखते हैं कि हमारे विषय सूची में क्या क्या है। जैसे कि इस विषय में सब्जेक्ट में क्या है, इकाई वाइज है। क्या है कि जैसे हमारी पहली इकाई क्या है, रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार है, ठीक। उसमें 4-5 लेसन है, ठीक, जिसमें क्या कहते हैं हम, रासायनिक अपक्रिया हो गया, अम्ल क्षार एवं लवण हो गए, ठीक, धातु अधातु के बारे में देखेंगे, ठीक, कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो हमारी जो पहली इकाई है, पहली इकाई क्या है, हमारी जो पहली इकाई है क्या है, पहली इकाई जो क्या है, रासायनिक 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 पदार्थ रासायनिक पदार्थ प्राकृति प्राकृति क्या है, रासायनिक पदार्थ प्राकृति एवं व्यवहार, क्या है, प्राकृति एवं व्यवहार, क्या है, रासायनिक प्राकृतिक एवं व्यवहार है। इस इकाई में हम क्या देखेंगे, इस इकाई में जो हमारा पहला लेसन होगा, क्या होगा, पहला जो लेसन होगा वो हमारा पहला लेसन होने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या है, पहला जो हमारा लेसन होगा वो होगा रासायनिक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होगा, अभिक्रियाएं, ठीक। पहला क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। दूसरा हम इसमें जो देखेंगे, हमारा जो दूसरा लेसन होगा उस दूसरे लेसन में हम क्या देखेंगे, उस दूसरे लेसन में देखेंगे क्या, हम देखेंगे क्या कहते हैं हम, क्षार लवण इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा दूसरा लेसन होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में देखेंगे, ठीक। जो हमारा तीसरा चैप्टर हो, तीसरा जो लेसन होगा, जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, धातु, क्या होगा, धातु और अधातु के बारे में देखेंगे, धातु और अधातु के बारे में देखेंगे, ठीक, धातु और अधातु के बारे में देखेंगे। और इसमें जो चौथा होगा, जो हमारा क्या है, चौथा जो पार्ट होने वाला है इस सिलेबस में, सूची में, वो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा, क्या होगा, कार्बनिक यौगिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। ये तो है पहली इकाई। पहली इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे, ठीक, धातु और अधातु के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इसी के साथ हम देखेंगे जो हमारी दूसरी इकाई है, क्या है, दूसरी इकाई, हाँ सबके लिए, हाँ एनसीईआरटी फैक्ट पढ़ाएंगे। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, जब हमारी कल से पर डे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे, ठीक। इसमें जो हमारे क्या है, दूसरी इकाई है, क्या है, इकाई जो 2 है, इसमें क्या है, जैव जगत के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, जैव जगत के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में, जैव जगत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, जैव जगत के बारे में देखेंगे। और जो हमारी इकाई 2 है, जैव जगत है, इसमें हम किस किन चीजों को देखेंगे। जैसे इसमें पहला पार्ट होने वाला है
वो क्या है, जैव प्रक्रम है। क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। ठीक, किसके बारे में देखेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। और जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो इसमें पाठ होने वाला है, वो दूसरा पाठ हमारा क्या होगा, जंतुओं, क्या होगा, जंतुओं एवं पौधों, जंतुओं एवं पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में देखेंगे। समन्वय के बारे में देखेंगे। ठीक, और इसमें जो तीसरा हमारा होगा, जो तीसरा पार्ट होगा इसी इकाई 2 में, जो तीसरा पार्ट होगा वो किसके बारे में देखेंगे, हम प्रजनन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, प्रजनन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, प्रजनन के बारे में। एक लेसन जो हमारा एक पार्ट होगा प्रजनन होगा। ठीक, और जो हमारा इसमें चौथा पार्ट होगा, जो इकाई 2 में जो फोर्थ पार्ट होगा, जो चौथा लेसन होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, आनुवंशिकता देखेंगे। क्या देखेंगे, आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता के बारे में देखेंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक, देखिए एक चीज है, आप एक काम करिएगा, आप इस क्लास में क्या करिएगा, आप प्रॉपर लगातार नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, जो बताया जाता है उसको आप लिखते चलिएगा। ठीक, जैसे हमने इसको इतना 3-4 पॉइंट इसमें इकाई 2 में 4 पॉइंट, नीचे इकाई 2 में बताया, इकाई 1 में 4 पॉइंट, तो इन सबको आप लगातार नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको रिवीजन करने में या किसी भी तरह के कार्य करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हाँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम इकाई 3, किसके बारे में देखेंगे, हम इकाई 3 के बारे में देखेंगे। जो हमारे पास 3 इकाई है, तीसरे नंबर की, उसमें क्या क्या हमें पढ़ने हैं, किन किन विषय को, किन किन जो है पार्ट को रखा गया है। जो हमारी पास इकाई 3 है, क्या है, इकाई 3 है। इकाई 3 में क्या रखा गया है, इकाई 3 में रखा गया है प्राकृतिक घटनाएं। देखिए, प्राकृति और प्राकृतिक में अंतर है। ठीक, क्या है, प्राकृति और प्राकृतिक में अंतर है। इसको हम आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक, जैसे इसमें क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। क्या है, प्राकृतिक घटनाएं के बारे में देखेंगे। इसमें जो हमारा इकाई 3 में जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसमें क्या देखेंगे, पहले एक लेसन इसमें क्या है, क्या देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे ना। क्या है, अपवर्तन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, अपवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक, किस अपवर्तन के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, अपवर्तन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो इकाई 4 है, क्या है, इकाई 4 है। क्या है, इकाई 4 में क्या देखेंगे, जैसे इकाई 3 में सिर्फ अपवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक, और इकाई जो 4 है, इकाई 4 में क्या देखेंगे, हम विद्युत का प्रभाव देखेंगे। ठीक, विद्युत का प्रभाव, जैसे पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो काम करती है, जो जैसे ओम का नियम कहते हैं ना, ओम का नियम किस पे काम करता है, यानी विद्युत धारा कैसे चलती है ना, इन सब के बारे में हम किस में चर्चा करेंगे, इसी में चर्चा करेंगे कि विद्युत का प्रभाव। क्या है, विद्युत का प्रभाव किसमें देखेंगे, इकाई 4 में विद्युत का प्रभाव देखेंगे। और इसमें जो हमारा लेसन होने वाला है, वो लेसन क्या होगा, क्या लेसन होने वाला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, इकाई 5 है। क्या है, इकाई 5। इकाई 5 में क्या देखेंगे, जो हमारा लास्ट पूरे सिलेबस का, हमारी जो साइंस है उसकी लास्ट का जो चैप्टर है, जो लास्ट इकाई है, क्या है, प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक संसाधन। क्या है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में,
प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखेंगे। और वो भी प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो हमारे पास क्या होने वाला है, जो इसमें लेसन होने वाला है वो हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं? पर्यावरण, ठीक, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी पर्यावरण के क्या क्या मुख्य घटक हैं। यहाँ से निबंध भी आते हैं। भाई साइंस का है तो साइंस का, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान में आपको इसमें से एक निबंध लिखने के लिए जरूर आता है कि हमारे पर्यावरण पर निबंध लिखिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक की विषय सूची को नोट कर लिया होगा। ठीक, और ये आपके सिलेबस में, आपकी साइंस में कक्षा 10 में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक, तो जहाँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग रेगुलर मुझसे जुड़ेंगे और इसी के साथ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपने और दोस्तों को मेरे साथ जोड़ने के लिए उनको भी शेयर करेंगे, ताकि उनके जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उन तक बच्चों के लिए भी हमारी क्लासें पहुँच सकें। ठीक, धन्यवाद।